हेलो स्टूडेंट्स। आज हम द डायमंड नेकलेस के पार्ट 2 की कहानी देखेंगे। पार्ट 1 में आपको कहानी बताई जा चुकी है। उसमें अब तक आपने देखा मैथिल्डे लाइवसिल एक बहुत सुंदर आकर्षक नवी महिला थी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई थी, क्लर्कों की फैमिली में पैदा हुई थी। वह बहुत ही सुंदर और महत्वाकांक्षी थी और वो सोचती थी कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिस पर कि वो घमंड कर सके। उसके लिए ये संभव नहीं था क्योंकि वो किसी अमीर या प्रसिद्ध व्यक्ति से विवाह करे। तो इस प्रकार उसकी शादी एक क्लर्क से हो गई जो शिक्षा विभाग में था। वो शिक्षा विभाग में कार्य करता था। वो बहुत ही साधारण थी, लेकिन वो खुश नहीं थी क्योंकि वो एक अमीरों का जीवन व्यतीत करना चाहती थी, परंतु वो नहीं कर सकती थी। वो साधारण सिंपल कपड़े पहनती थी और एक मिडिल क्लास टाइप के एक कमरे में रहती थी जिसकी दीवारें बहुत पुरानी थीं। वो अपने स्कूल में पढ़ने वाली उन दोस्तों से भी ईर्ष्या करती थी जो बचपन में उसके साथ पढ़ती थी, परंतु आज वो अमीर थी। एक दिन उसका पति उसके लिए एक इनविटेशन कार्ड लाया, लेकिन वो खुश नहीं थी उसको देख करके क्योंकि उसके पास इस अवसर पर पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। इसलिए उसके पति ने 400 फ्रैंक्स का एक उसको रुपए दिए जिससे कि वो एक अच्छा सुंदर गाउन फ्रॉक खरीद ले पार्टी में जाने के लिए। उसने ये पैसे उसके पति ने बंदूक खरीदने के लिए बचाए थे, परंतु उसने पैसे दे दिए और उसके बाद वो उसने गाउन खरीद ली। उसकी गाउन बिल्कुल तैयार थी और पार्टी की डेट भी पास आ रही थी, परंतु फिर भी वो अभी तक उदास थी। और इस उदासी में उसके पति ने उससे पूछा एक शाम, क्या बात है, तुम इतने 3 दिन से क्यों उदास हो? आगे हम कहानी देखते हैं। एंड शी आंसर्ड, तो उसने लुजेल ने उत्तर दिया उसकी पत्नी ने, इट एनॉयज मी नॉट टू हैव अ सिंगल पीस ऑफ ज्वेलरी। ये मुझे बड़ा ही चिढ़ाने वाली बात लग रही है कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, बिल्कुल भी एक भी पीस ज्वेलरी का नहीं है। नॉट अ सिंगल ऑर्नामेंट, कोई भी एक आभूषण नहीं है। नथिंग टू पुट ऑन, पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। आई शैल लुक पॉवर्टी स्ट्रिकन, मैं गरीबी से सताई हुई लगूंगी। आई वुड ऑलमोस्ट रादर नॉट टू गो एट ऑल, और मैं इस पार्टी में जाना पसंद ही नहीं करूंगी। तो उसका पति बोला, यू माइट वियर नेचुरल फ्लावर्स, सैड हर हस्बैंड। उसके पति ने कहा, तुम अच्छे प्राकृतिक फूल पहन सकती हो। दे आर क्वाइट फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर, इन सालों में आजकल वो बहुत अच्छे फैशन में चल रहे हैं। फॉर 10 फ्रैंक्स यू कैन गेट 2 or 3 मैग्निफिसेंट रोजेज। 10 फ्रैंक में तुम 2 या 3 अच्छे से बड़े सुंदर गुलाब के फूल मैनेज कर सकती हो। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, परंतु मैथिल्डे कन्विंस सहमत न हुई उसका अपने पति की बात से। नो, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू लुक पुअर अमंग अदर वीमेन हु आर रिच। उसने कहा, नहीं, इससे ज़्यादा अपमानजनक कुछ भी नहीं है। अमीर महिलाओं के बीच में एक गरीब दिखने से ज़्यादा अपमानजनक और कुछ भी नहीं है। तो उसका पति गुस्से में बोला, हाउ स्टूपिड यू आर, तुम कितनी बेवकूफ हो। हर हस्बैंड क्राइड, गो एंड लुक अप योर फ्रेंड, जाओ और अपने दोस्त के पास देखो, मैडम फॉरेस्टर, एंड आस्क हर टू लैंड यू सम ज्वेल्स। उसकी जो फ्रेंड थी स्कूल में बचपन की, मैडम फॉरेस्टर, जो अमीर थी, तो उसके पति ने कहा कि तुम अपनी फ्रेंड के पास जाओ, वो तुम्हें कुछ ज्वेलरी उधार दे देगी। यू आर इंटीमेट इनफ विद हर टू डू दैट, तुम ऐसा करने के लिए उनके अच्छे परिचय में भी हो। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, वो अचानक खुशी से चिल्लाई, ट्रू, सच सच कहा, सही कहा, आई नेवर थॉट ऑफ इट, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस। अगले दिन मैथिल्डे अपनी दोस्त के पास गई और उसको अपनी निराशा की बात बताई। मैडम फॉरेस्टर, जो उसकी फ्रेंड थी, वेंट टू ए वार्डरोब, वो एक अलमारी पे गई, विद ए मिरर, जिसमें एक शीशा लगा था अलमारी में, वार्डरोब में। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल बॉक्स, उन्होंने एक बड़ा सा ज्वेलरी बॉक्स बाहर निकाला। ब्रॉट इट बैक, उसको लेकर वापस आई। ओपन इट, इसको खोला, एंड सेड टू मैडम लुजेल,
और मैडम लुजेल से कहा चूज माय डियर चुन लो इसमें से जो भी तुम्हें अच्छा लगे देख लो। सी सॉ फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, तो मैडम मैथिल्डे ने सबसे पहले तो कुछ कंगन ब्रेसलेट देखे, देन ए पर्ल नेकलेस, फिर एक हीरों का हार देखा, पर्ल नेकलेस एक मोतियों का हार देखा, देन ए वेनेशियन गोल्ड क्रॉस सेट विथ प्रीसियस स्टोन्स, फिर उन्होंने वेनेशियम जो वेनिस का क्रॉस जो ईसाइयों का तुमने गले में पहने देखा होगा, क्रॉस का निशान रहता है, तो वो गोल्ड क्रॉस एक सेट था क्रॉस का जिसमें कि प्रीसियस स्टोन्स लगे हुए थे, बड़ा आकर्षक था, ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, उस पर अच्छी कारीगरी प्रशंसनीय कारीगरी की गई थी। सी ट्राइड ऑन द ऑर्नामेंट्स बिफोर द मिरर, मैथिल्डे ने अपने ये ऑर्नामेंट्स पहन करके शीशे के आगे खुद को ट्राई किया, देखा, हेजिटेटेड थोड़ा हिचका, एंड कुड नॉट मेकअप हर माइंड, और अपने माइंड को वो मेकअप नहीं कर पाई, टू पार्ट विद देम टू गिव देम बैक, कि वो उन्हें ले फैसला न कर पाई वो कि उन्हें ले या उनको वापस कर दे, कौन सा ले कौन सा नहीं ले, कंफ्यूज थी। सी केप्ट आस्किंग, उसने कहा हैवंट यू एनी मोर, क्या तुम्हारे पास और नहीं है, वाई यस लुक फर्दर आई डोंट नो व्हाट यू लाइक, तो उसकी फ्रेंड ने कहा मैडम फॉरेस्टर ने, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद आएगा, आगे देख लो और देख लो, दिखाती हूँ। सडनली सी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स, अचानक उन्होंने एक काला चमकदार कपड़े जैसा जो सैटिन बॉक्स होता है वो उन्होंने निकाला, ए सुपर डायमंड नेकलेस, उसमें एक बहुत अच्छा हीरे का हार था, एंड हर हार्ट थ्रोब्ड विद एन इमॉडरेट डिजायर, उसको देख करके मैथिल्डे का जो हार्ट है वो जोर से धड़कने लगा, थ्रोब्ड माने जोर से धड़कना, एक अत्यंत असंयमित इच्छा के साथ में वो काबू नहीं कर पा रही थी खुद को उसको देख करके। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज सी टुक इट, जब उसने अपने हाथ में इसको लिया तो उसके हाथ कांप रहे थे। सी फास्टेंड इट राउंड हर थ्रोट, उसने तुरंत अपने गले में उसको पहन लिया, एंड वॉज लॉस्ट इन एक्सटेसी एट रिफ्लेक्शन इन द मिरर, और शीशे के आगे खुद का रिफ्लेक्शन देख करके वो एक्सटेसी की पोजीशन में आ गई, यानी एक्सटेसी माने वो पोजीशन होती है जिसमें आदमी रियलिटी भूल करके इमेजिनेशन में चला जाता है। तो इतनी ज़्यादा आश्चर्यचकित खुश हो गई वो उसको देख करके, और उसके हाथ कांप रहे थे, इसलिए कांप रहे थे क्योंकि वो ये भी जानती थी कि वो पार्टी में गई और लोगों ने उसको देखा, लोगों को पता चला कि वो तो गरीब है, उसके पास इतना अच्छा हार कैसे आया, तो उसकी बेइज्जती होगी, तो लगा उसको कि इतना कीमती हार में पहनूं कैसी लगूंगी, ये सब तो उसके मन में बातें थी। देन सी आस्क्ड हेजिटेटिंग फिल्ड विद एंग्जियस डाउट, फिर उसने हिचकते हुए अपने चिंतित स्वभाव में शंका में पूछा फ्रेंड से, विल यू लैंड मी दिस ओनली दिस, क्या तुम इसे उधार दोगी, केवल ये उधार दे दो, वाई यस सर्टेनली, तो उसकी दोस्त ने कहा क्यों नहीं, हाँ ले लो। सी थ्रू हर आर्म्स राउंड हर फ्रेंड्स नेक, वो इतनी खुश हो गई कि उसने अपने दोस्त को गले लगा लिया, किस्ड हर पैशनेटली, पूरी इच्छा के साथ में उसको किस किया अपने दोस्त को मैथिल्डे ने, एंड देन फ्लैड विद हर ट्रेजर, और अपने उस खजाने के साथ में भाग करके लौट आई। द नाइट ऑफ द बॉल अराइव्ड, बॉल माने वो जो डांस पार्टी थी उसका दिन आ गया, रात को पार्टी थी वो। मैडम लुजेल वाज अ ग्रेट सक्सेस, मैडम लुजेल की ये बड़ी सफलता थी, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें आप। मैडम लुजेल की महान सफलता थी। सी वॉज प्रेटियर देन एनी अदर वुमेन प्रेजेंट, एलिगेंट, ग्रेसफुल, स्माइलिंग एंड फिल्ड विद जॉय, वो और कई महिलाएं जो वहाँ प्रेजेंट थी उन सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बिल्कुल आकर्षक, मनोहर, एलिगेंट, ग्रेसफुल लग रही थी, स्माइलिंग एंड फिल्ड विथ जॉय, खुशी से मुस्कुरा रही थी, आनंदित थी वो। ऑल द मैन लुक्ड एट हर, पार्टी में जो भी आदमी थे वो सब उसकी तरफ देख रहे थे। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछ रहे थे। सॉट टू बी इंट्रोड्यूस्ड, उसका परिचय मांगना चाह रहे थे। ऑल द अटैचेज ऑफ द कैबिनेट विज्ड टू वॉल्ड्स विद हर, जो मैंने आपको बताया स्टोरी में, कैबिनेट छोटे छोटे कमरे होते हैं जिनमें के लेडीज जेंट्स रात भर चैटिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, डिनर करते हैं, तो उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, पर्सन जो मैन थे कैबिनेट से जुड़े हुए, वो उसके साथ में वॉल्ड्स यानी कि राउंड डांस करना चाहते थे, उसके साथ कमर में हाथ डाल के डांस करना चाहते थे। शी वाज
रिमार्क्ड बाय द मिनिस्टर हिमसेल्फ। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि उस जिस मिनिस्टर की पार्टी में वो गई थी उस मंत्री ने भी रिमार्क किया, ध्यान दिया, टिप्पणी की उसके ऊपर। सी डांस्ड विथ रैप्चर। मैथिल्डे बड़े उत्साह, रैप्चर के साथ में डांस कर रही थी, विथ पैशन, पूरे जुनून के साथ में। इंटॉक्सिकेटेड बाय प्लेजर, वो खुशी के नशे में थी क्योंकि सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। फॉरगॉटिंग ऑल इन द ट्रिम्फ ऑफ हर ब्यूटी, अपनी सुंदरता की जीत में वो सब कुछ भूल गई थी। इन द ग्लोरी ऑफ हर सक्सेस, उसको ये अपनी सफलता लग रही थी, सफलता के गौरव में वो नशे में चूर थी। इन ए सॉर्ट ऑफ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस कंपोज्ड ऑफ ऑल हिज हामिज एडमायरेशन, जो लोग उसकी हामिज और एडमायरेशन प्रशंसा कर रहे थे, उसको रेस्पेक्टेड बर्ड बोल रहे थे, उससे उसके चारों ओर एक क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, एक खुशी के बादल छा गए। एंड ऑफ दैट सेंस ऑफ ट्रिम्फ, और उस जीत के भाव में, विच इज सो स्वीट टू वुमेन्स हार्ट, जो किसी भी औरत के दिल को पागल बना देते हैं, ऐसी सिचुएशन मैथिल्डे की उस समय हो गई थी। वो अपने सारे दुख गरीबी सब भूल गई थी और वो उस खुशी को पूरी तरीके से एंजॉय कर रही थी। सी लेफ्ट द बॉल अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे उन्होंने उस बॉल जो डांस पार्टी थी उसको छोड़ा। हर हस्बैंड हैड बीन स्लीपिंग सिंस मिडनाइट इन अ लिटिल डेजर्टेड एंटी रूम विद 3 other gentlemen whose wives were enjoying the ball। उन्होंने 4 बजे उसने छोड़ा उस पार्टी को, उसका पति आधी रात से ही सो रहा था और उसके साथ में 3 अन्य जेंटलमैन भी थे जिनकी पत्नियां भी उस डांस पार्टी में रात से डांस कर रही थी। वो 3 लोग भी उसके पति के साथ में सो रहे थे। एक डेजर्टेड एंटी रूम, एक दूर ड्राइंग रूम के बगल में जो एंटी चैम्बर्स होते हैं उनमें वो पति उसका सो रहा था। अब जब उसके पति ने उठा, उसको देखा, पार्टी से जब निकलने वाले थे तो ही थ्रू ओवर हिज शोल्डर्स द रैप्स ही हैड ब्रॉट, वो घर से कुछ ओढ़ने के लिए लाया था, रैप्स ओढ़ने के लिए लाया था, वो उसने उसके कंधे पर डाल दिए, अपनी पत्नी कंधे पर, मैथिल्डे के कंधे पर। द मोडेस्ट रैप्स ऑफ कॉमन लाइफ, ये सामान्य आम लोगों के जीवन में जो आम तरह के कपड़े, साधारण कपड़े होते हैं, उस तरह का वो कपड़ा था, वो उसने डाल दिया उसको ढकने के लिए, क्योंकि वो ठंड के भी दिन थे कुछ। द पॉवर्टी ऑफ विच कंट्रास्टेड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल ड्रेस, जिसकी ये जो कपड़ा जिससे उसको ढका था, उस कपड़े की गरीबी नृत्य समारोह जो था उस डांस पार्टी की भव्यता से जूझ रही थी। यानी कि वहाँ सब लोग अच्छे कपड़े, अच्छे ओढ़ने की चीज़ें भी बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, और इसके साधारण कपड़ा था ओढ़ने का, तो वो भी एक बड़ा ऑड लग रहा था वो कपड़ा उन अच्छी अच्छी ड्रेसों के आगे। सी फेल्ट दिस, मैथिल्डे ने इस चीज को महसूस किया, एंड विज्ड टू एस्केप सो एज नॉट टू बी रिमार्क्ड बाय द अदर वुमेन, और उसने ये महसूस किया और तुरंत वहाँ से उसने भागने की, जल्दी से जाने की सोची, ताकि तब तक कि अदर औरतें उसकी इस बात को रिमार्क न कर लें कि उसने एक साधारण ओढ़नी ओढ़ रखी है। Who were enveloping themselves in costly furs, क्योंकि वो जो महिलाएं थीं वो तो कॉस्टली फर्स, कीमती रोएदार ओढ़ने की चीज़ें खुद के लिए लपेटे हुए थीं, खुद के लिए लाई थीं। लुजेल हेल्ड हर बैक, लुजेल जो उसका पति था उसने उसको रोका, सेइंग, ये कहते हुए, वेट अ बिट, थोड़ा इंतजार करो, यू विल कैच कोल्ड आउटसाइड, तुम्हें बाहर ठंड लग जाएगी, आई विल कॉल अ कैब, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाऊंगा। बट सी डिड नॉट लिसन टू हिम, परंतु उसने अपने पति की बात नहीं सुनी, एंड रैपिडली डिसेंडेड द स्टेयर्स, और जल्दी से वो सीढ़ियों से उतरी। When they reached the street, they could not find a carriage. जब वो बाहर निकल करके गली में पहुंचे तो उन्हें कोई सवारी, कैरेज, गाड़ी नहीं दिखी घर जाने को। एंड बिगेन टू लुक फॉर वन, और वो कोई ऐसी तलाश करने लगे। शाउटिंग आफ्टर द कैबमैन पासिंग एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर जो कैबमैन, टैक्सी लेकर के लोग बाग जा रहे थे, उनको आवाज़ भी दी। दे वेंट टुवार्ड्स द सीन इन डिस्पेयर, सीन जो है वो एक फ्रांस में के सेंटर में एक नदी है, पेरिस में, पेरिस के सेंटर में एक नदी है, तो वहाँ वो निराशा में चलते गए, शेवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांप रहे थे। एट लास्ट दे फाउंड ऑन द
quay, one of those ancient nightcaps, which, as though they were ashamed to show their shabbiness during the day, are never seen round Paris until after dark. एट लास्ट अंत में उन्हें एक ऐसी टैक्सी, एक ऐसी क्वे मिल गई जो कि ऐसी टैक्सियां होती हैं, कैब्स, जो केवल रात में ही आती हैं, रात के बाद ही निकलती हैं। क्यों? क्योंकि देवर अशेम्ड, वो टूटी फूटी होती हैं, शेबीनेस रहती है उनमें, टू शो देयर शेबीनेस ड्यूरिंग द डे, क्योंकि दिन के दौरान वो अपनी शेबीनेस को नहीं दिखा सकती, शर्म लगती है। आर नेवर सीन राउंड पेरिस अंटिल आफ्टर डार्क, और रात के बाद ही पेरिस की रात सड़कों पर दिखती हैं। तो ऐसी एक टूटी फूटी टैक्सी उनको मिल गई। इट टुक देम टू देयर ड्वेलिंग इन द रेडस मार्टर्स, और ये उनको उनके घर रेडस मार्टर्स जगह पर जो उनका घर था वहाँ ले गई। एंड सैडली दे माउंटेड द स्टेयर्स टू देयर फ्लैट, और वे अपने फ्लैट की सीढ़ियों पर चढ़े। ऑल वाज एंडेड फॉर हर, अब मैथिल्डे के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। ये जो लाइन है इम्पोर्टेंट है, सब कुछ खत्म हो चुका था, इसका मतलब उसके अंदर जो दुख था, कष्ट था, जो वो अब तक सोचती थी, वो सारी फीलिंग्स उसके अंदर से उस सुबह, उस रात निकल चुकी थी। एज टू हिम, और जहाँ तक उसके पति की बात है, ही रिफ्लेक्टेड, तो उसने महसूस किया, देखा उसने, दैट ही मस्ट बी एट द मिनिस्ट्री एट 10 o'clock दैट मॉर्निंग, कि उसको सुबह 10 बजे मिनिस्टर मंत्रालय के ऑफिस में, क्योंकि वो बाबू था तो उसको 10 बजे पहुँचना था उसके पति को, तो वो अपने ऑफिस के उसमें था, और इसके सारे दुख खत्म हो चुके थे, इसको ऐसा लग रहा था। सी रिमूव्ड हर wraps before the glass so as to see herself once more in all her glory. उसने अपना ओढ़ने का रैप जो कपड़ा है वो हटाया और कांच के आगे खुद को देखा, खुद को एक बार अपनी और ग्लोरी, महिमा, शोभा, जो वो सुंदर लग रही थी, उसको एक बार और निहारने के लिए वो कांच के आगे खड़ी हो गई। बट सडनली सी अटर्ड क्राई, परंतु अचानक उसके मुंह से चीख निकली। शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस राउंड हर नेक, क्योंकि उसके गले में अब वो हार नहीं था। उसकी चीख उसके पति ने सुनी। व्हाट इज द मैटर विद यू, डिमांडेड हर हस्बैंड। उसका पति ने कहा, क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या बात है? शी टर्न डिस्ट्रैक्टेडली टुवर्ड्स हिम, वो अत्यंत व्यग्रता के साथ, निराश, गुस्से में होकर के, विक्षिप्त, मानो पागल हो गई हो, उसकी तरफ आई, पति के पास। I have lost my Madam Forrester's necklace, she cried. वो रोई, चिल्लाई, बोली, आई है, मेरे पास जो मैडम फॉरेस्टर्स का हार था वो खो गया है। आई हैव लॉस्ट। ही स्टूड अप bewildered, आश्चर्य से उसका पति खड़ा रहा। What, how, impossible, उसने कहा, क्या, कैसे, असंभव। They looked among the folds of her skirt, उन्होंने उस हार को, जो स्कर्ट की फोल्डिंग थी मैथिल्डे की, उसमें देखा। ऑफ हर क्लोक, उसके कपड़ों में देखा। इन हर पॉकेट्स, उसकी जेब में देखा। एवरीवेयर, हर जगह उस हार को देखा। बट डिड नॉट फाइंड इट, परंतु वो हार नहीं मिला। यू आर श्योर यू हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द बॉल, ही आस्क्ड, उसके पति ने कहा, तुमको श्योर हो तुम कि तुमने जब बॉल, वो डांस पार्टी छोड़ी थी तो वो तुम्हारे पास था? यस, मैथिल्डे बोली, यस, आई फेल्ट इन द वेस्टिट्यूड ऑफ द मिनिस्टर्स हाउस। वेस्टिट्यूड माने जो एंट्रेंस हॉल था, उसका एंट्रेंस जो था, दरवाजा, वहाँ उसको वेस्टिट्यूड कहते हैं। तो उसने कहा, मैथिल्डे ने कहा, हाँ, मैंने महसूस किया था कि वो निकलते समय मेरे पे था। तो उसका हस्बैंड बोला, बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, परंतु यदि तुमने इसको गली में खोया होता तो हमने इसके गिरने की आवाज सुनी होती। इट मस्ट बी इन द कैब, तो फिर तो ये, इसका मतलब टैक्सी में होना चाहिए, रास्ते में नहीं गिरा तो। उसकी पत्नी ने कहा, यस प्रोबेबली, हाँ, संभवतः, हो सकता है। डिड यू टेक दिस नंबर, उसकी पत्नी ने कहा, क्या तुमने उसका नंबर लिया? तो हस्बैंड बोला, नो। एंड यू, और तुमने? डिडंट यू नोटिस, क्या तुमने वो नंबर देखा, नोटिस किया? तो वाइफ बोली, नो, नहीं, मैंने भी नहीं। दे लुक्ड थंडर स्ट्रक,
एट ईच अदर, वे एक दूसरे को देख रहे थे, बिल्कुल थंडर स्ट्रक, चकित हो गए थे एकदम से। एट लास्ट लुइजेल पुट ऑन हिज क्लोथ्स, अंत में उसका पति लुइजेल ने अपने कपड़े पहने। आई शैल गो बैक ऑन फुट सेड ही, उसके पति ने कहा मैं पैदल जाऊंगा। ओवर द होल रूट, पूरे रास्ते पर। टू सी वेदर आई कैन फाइंड इट, देखने के लिए कि मैं जहाँ तक मुझे मिल जाए मैं वापस जाता हूँ। ही वेंट आउट, वो बाहर गया। सी सेट वेटिंग ऑन अ चेयर इन हर बॉल ड्रेस, और मैथिल्डे अपने कुर्सी पर उसी ड्रेस में, जो डांस पार्टी की ड्रेस थी उसी में बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी। विदाउट स्ट्रेंथ टू गो टू बेड, की सोने की या बिस्तर पर जाने की उसकी ताकत नहीं थी। ओवरवेल्म्ड, बहुत ही घबराई हुई थी। विदाउट एनी फायर, यानी कि ठंड थी, ठंड में वो स्टोव जला सकती थी, सिगड़ी जला सकती थी गर्म होने के लिए, पर बिना आग के घबराई हुई वो बिना ऐसे ही बैठी रही कुर्सी पर। विदाउट थॉट, कोई दिमाग में उसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल सन्न होकर के बैठ गई थी। हर हस्बैंड रिटर्न अबाउट 7 o'clock, उसका पति 7 बजे वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं था। ही वेंट टू पुलिस हेडक्वार्टर्स, वो पुलिस को हेडक्वार्टर भी गया था। टू द न्यूज़पेपर ऑफिसेज टू ऑफर ए रिवार्ड, अखबार के ऑफिसेज भी गया था, वो इनाम घोषित कर दे किसी को मिला हो तो इसके लिए। ही वेंट टू द कैब कंपनीज, वो टैक्सी कंपनीज, कैब कंपनी जो होती हैं वहाँ भी गया। एवरीवेयर, जहाँ सब जगह गया। इनफैक्ट विदर ही वॉज अर्ज्ड बाय द लीस्ट स्पार्क ऑफ होप, जहाँ कहीं भी उसको हल्की सी उम्मीद की किरण थी, उन सब के पास वो रिक्वेस्ट करने के लिए गया कि कहीं हार मिल जाए, ऐसा कुछ। शी वेटेड ऑल डे, दिन भर उसने इंतजार किया मैथिल्डे ने कि कुछ खबर मिले। इन द सेम कंडीशन ऑफ मैड फियर बिफोर दिस टेरिबल कैलेमिटी, इस अचानक आई विपत्ति के सामने वो बिल्कुल पागल जैसी स्थिति में उसने दिन भर इंतजार किया कुछ खबर मिले। लिजेल रिटर्न एट नाइट, उसका पति लिजेल रात में लौट के आया। विद ए हॉलो पेल फेस, खाली पीला चेहरा, कष्ट का चेहरा लिए हुए। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला था, उसके पति को कोई सूचना नहीं मिली थी हार के बारे में। इस कहानी का रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में आपको अपलोड किया जाएगा, क्योंकि लेसन बड़ा है। लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 3 आपका नेक्स्ट वीडियो का लास्ट होगा, उसमें स्टोरी आपकी कंक्लूड हो जाएगी। तो कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल MP इंग्लिश क्लासेस। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।